बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। आपके सवाल ये था, ये जितने भी कमेटी के लोग थे ना, ये इसके ऊपर डिसाइड करके बैठे थे कि हमें ये जानना है कि चलें फ़ाइन, इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने किसकी रिकमेंडेशन पे, क्या कोर कमेटी से मशवरा किया, क्या पॉलिटिकल कमेटी से मशवरा किया, या खान साहब की फैमिली से? इन तीनों से मशवरा नहीं किया गया। इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग मोहम्मद अली बुखारी साहब ने दी, वो ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ सलमान अकरम राजा दी। अब वो ये सवाल लेकर बैठे हुए थे, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मीटिंग ओपन की, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ब्रीफिंग दी और उसके बाद बुखारी साहब ने ब्रीफिंग दी। और हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं लुब्बे लुबाब बता देता हूँ, उन्होंने बताया कि मुझे ज़ुकाम है, मुझे फ्लू है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है, आप लोग जो भी होगा ना आप वोटिंग कर लें, मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 302 की FIR है, 22 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, आप लोगों पर भी हैं, बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, सब ने बारी बारी डिस्क्वालीफाई होना है, सब ने बारी बारी जेल जाना है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने इसका डट के मुकाबला करना है, आप लोग वोट करें, मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ। और फिर इसके बाद जो ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग के बाद वो चले गए। हैरान कुन तौर पर बुखारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं हल्फ देकर बतौर इमानत बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से क्या डिस्कशन हुई, और उन्होंने सारी बात रख दी। अब कमेटी ने बार बार बुखारी साहब से एक ही सवाल किया और उसका जवाब किसी के पास नहीं था। बुखारी साहब से पूछा कि ये खबर कि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, ये खबर कैसे चली? क्योंकि मैं उसमें बता देता हूँ, कमेटी के पास भी और बुखारी साहब ने ब्रीफ भी जो किया, उसमें ये बताया कि इमरान खान ने कहा कि मलिक अहमद खान बच्चर, शिबली फराज और उमर अयूब साहब, यानी तीनों लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, जब तक इनका आखिरी लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं होता, जब उमर अयूब साहब का हो जाए, उनके पास लीगल रेमेडी कोई ना रहे, तो उस सूरत में यानी जब नया अपोजिशन लीडर लगना हो तब महमूद अचकज़ई साहब को लगाएं। अब मैंने यहाँ पे अगर आप रुक जाए तो मैं आपको दो चीज़ें अर्ज करता हूँ। एक, हम पिछली चीज़ों को यूँ कंक्लूड कर लेते हैं कि ये दोनों साइडों ने जो वोट दिया ना, दोनों के आर्गूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों साइडों के। यानी मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किसने क्या आर्गूमेंट्स दिए हैं, वो स्टोरी आपके पास होगी, लेकिन मैं उसको लुबे लुबा बता देता हूँ। ये मेरी लोगों से बात हुई जो कहते हैं कि लड़ना चाहिए इलेक्शन। उनका ये कहना है कि देखें, इलेक्शन जहाँ जहाँ अनाउंस हुआ है ना, वहाँ पूरा महीना या अगले 15-20 दिन एक्टिविटी होनी है, और इलेक्शन में जो एक्टिविटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होती है कि हर गली मोहल्ले में एक्टिविटी चल रही होती है, कैंपेन चल रही होती है, मुस्तफा मीटिंग शुरू हो जाती हैं, चाय पे गपशप होती है। मुस्तफा खोखर साहब का भी ये ख्याल था कि PTI को जाना चाहिए ज़िमनी इलेक्शन में, और इन्हीं ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम बड़ी तहरीक के लिए इस्तेमाल करें, और हम एक बार फिर इस निज़ाम को एक्सपोज करें कि देखा एक कितने लोग निकले PTI के लिए, और फिर उन्होंने फॉर्म 47 जारी कर दिया। एक बार फिर एक मजलूमियत सामने आएगी, सिस्टम की एक नंगापन, गंदापन सामने आएगा, बर्बरियत सामने आएगी, और हमारा नैरेटिव जीतेगा। और हम इस दौरान कैंपेन के जरिए लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ा के और एक मोमेंटम भी उस इलाके की हद तक बना लेंगे। ये है आर्गूमेंट जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने टीवी पे दिया, या इन लोगों ने मीटिंग में दिया होगा, या इन लोगों का ख्याल है। अच्छा, जो है दूसरी साइड, वो उनके दलाइल आप सुने तो उनमें दलाइल में मुझे ज्यादा वजन लगता है। उनकी दलील यह है कि भाई बात यह है, यूं तो हम लेजिटिमेट करते जा रहे हैं इस सिस्टम को, अगर हम इलेक्शन नहीं जाते तो लेजिटिमेसी तो खत्म हो जाएगी इस सिस्टम की। और आप खुद ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा वाला जो फैसला आया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर शेड्यूल जारी कर दिया, और जैसे ही खान साहब ने ये डिसाइड किया कि हमने नहीं जाना, उन्होंने रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि ये मेरी इत्तला है कि कुछ अहम इदारों में भी ये बातचीत हुई। उससे मसला क्या था इदारों को? मसला ये था कि जिस दिन इलेक्शन होते और होने हैं, अगर तहरीक इंसाफ उसका बाइकआउट करती है, मुझे बताएं पोलिंग स्टेशनों पे जाएगा कौन? जब पोलिंग के स्टेशनों पे कोई जाएगा नहीं तो डब्बों से क्या निकलेगा? जाएंगे ना, वो जाएंगे वो जो उस शादी हॉल में जिन्होंने तारड़ साहब की हिमायत की। बिल्कुल, देखें मसला ये है, आपने देखा नहीं वो वजीराबाद की एक फुटेज आई है जिसपे उन्होंने कहा है कि पूरे इलाके ने और अवाम ने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है, और जब आप उस फुटेज को देखते हैं तो वो एक शादी हॉल की फुटेज है, ऐसी है। अच्छा, अब देखें ना, जो ये दलील है, अब पहले मैं उन लोगों में से मेरा एनालिसिस था कि जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब मैं भी ये समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। क्यों? मैं वजह बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपके 14 ये MNAs MPAs आ भी जाएंगे असेंबली में, तो ये क्या तीर मार लेंगे जो पहले ने मार लिया है। दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान को असेंबलियों से नजर आ रहा था कि वो निकलना चाह रहे हैं, कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से, आप फिर उसमें जाना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जनाब, एक तरफ है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे,
फायदा क्या होगा इस निजाम को? आपके लोग जाके वोट डालेंगे, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पीटीआई के लोगों ने जाके डाला 1200 वोट, नून लीग के लोग जाके डालेंगे 200 वोट। वो क्या करेंगे, 200 जो नून लीग वाला है वो पीटीआई के खाते में डाल देंगे, 1200 पीटीआई के खाते में डाल देंगे। जब पोलिंग स्टेशन पे ही कोई नहीं जाएगा और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर से लोग वीडियो बना रहे होंगे कि यहां तो बंदा ही कोई नहीं आया, या ये 70 बंदे या 80 बंदे आए हैं, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पीटीआई वाले खुफिया तौर पे बैठ के और वीडियोस बना लेते हैं और बाद में दिखा देते हैं कि यार यहाँ तो बंदे ही 70 अंदर गए, तो ये कैसे 1200 उन्होंने 1400 वोट निकाल दिए। तो मुझे लगता है ये दूसरा आर्गुमेंट है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है भाई, आप एक्टिविटी कर लेंगे उस हल्के में, वो जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं जिसमें बहुत वजन है, मैं कह रहा हूं, लेकिन उससे निकलेगा क्या? वो तो पहले पूरी दुनिया में अभी 5 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ, 14 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आपने दिखा दिया। आपने पिंडी लियाकत बाग में जो पिंडी की तंजीम इंसारों ने किया 13 अगस्त को, आपने देख लिया ना। वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। आप पावर शो तो वहां पे करते हैं, ये एक्टिविटी तो वहां करके दिखाते हैं जहां किसी को शक हो। इमरान खान ने तमाम पैमानों पे साबित कर दिया है हर तरह से कि वो पॉपुलर है और दो तकसीत है, क्लीन स्वीप है। अब जो लोग, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जाहिर है ये क्योंकि रिकमेंड करके इमरान खान साहब को भेजा गया, अब फैसला इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि मैं एक बात पे हैरान हुई नकवी साहब, क्योंकि मैं रात उस वक्त सो गया था और सुबह जागते ही अब आपके साथ मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मेरी किसी से बात नहीं पॉलिटिकल कमेटी में। मेरे लिए हैरान कुन ये है और परेशान कुन भी है, कल की जो सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी को डिस्कस करना चाहिए था ना, वो है जो मेरे पास इतलात हैं कि जो इमरान खान के साथ इस वक्त जेल के अंदर हो रहा है और जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है। कल एजेंडा ये नहीं होना चाहिए था, कल एजेंडा होना चाहिए था, और जो इस वक्त ज्यादा अजियत दी जा रही है ना इमरान खान से भी ज्यादा, वो बुशरा बीबी को दी जा रही है, इसलिए कि इमरान खान को तोड़ने के लिए। एक तो बुशरा बीबी का वो जो वहां पे अमला जो उनके कोई काम खवातीन की फैमिली ने बड़ा, नुसरत जावेद साहब ने भी उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, जो उनके पास जेल के अंदर जो स्टाफ है वहां पे, जो पहले ये है कि कुछ ना कुछ जो काम है उनके हो जाते थे, अब वहां पे स्टाफ जो है बहुत तकलीफ दी जा रही है, उनको अजियत दी जा रही है। एक तो उनसे सारा वो जो स्टाफ है वो वापस ले लिया गया है कि कोई उनका जो है वो कोई काम नहीं करेगा। एक तो बुशरा बीबी जो है वहाँ पे उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी को प्रॉपर जो है वो उनको मतलब उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती जो कानून के मुताबिक है। फिर उनको अपने कपड़े जो है वो खुद धोने पड़ते हैं, अपना नाश्ता उनको खुद तैयार करना पड़ता है, और एक बार तो ये हुआ कि और उनको पानी भी गंदा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, बहन ने बड़ी तफसील के साथ वसीम बदामी के शो में, अच्छा वो मैंने नहीं सुना। अच्छा मैं एक और अर्ज करता हूँ, मतलब गंदा पानी उनको दिया जाता है। फिर एक चीज़ और मैं आपको अर्ज करूँ, इस नकवी साहब के मुझे एक बात पता चली थी आज से 15-20 दिन पहले, कोई नई कोई वार्डन आई वहाँ पे, नई कोई जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है, कोई वहाँ के हेड आई, उन्होंने क्या काम शुरू किया कि बुशरा बीबी साहिबा के सामने, जैसे पुलिस थानों में करती है ना कि एक मुलजिम पकड़ती है और उसके सामने किसी और को मारने लग जाते हैं ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब बड़ी अजियत के साथ मारना, उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करने के लिए, बुशरा बीबी साहिबा के सामने वो जो निचला स्टाफ है उनको मारना शुरू कर दिया, जो वहाँ की इत्तला आई कि जो वहाँ की हेड है उन्होंने, और उनको मारना शुरू कर दिया, उनको मना कर दिया। और फिर अब ये बात इमरान रियाज साहब भी रिपोर्ट कर चुके हैं, शहबाज गिल साहब भी रिपोर्ट कर चुके हैं, इस पर मेरी भी यही इत्तला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर वहाँ किसी एहलकार को सलाम भी करें, वो सलाम का जवाब नहीं देगा। इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, बुशरा बीबी को आइसोलेट कर दिया गया है, और मेरी ये इत्तला है कि जब से ये दोनों गिरफ्तार हुए आज तक इन दोनों को वो अजियत और तकलीफ नहीं दी गई जो इस वक्त उनको दी जा रही है। वजह यही है कि इमरान खान को कहा गया है कि माफी मांगे, ताकि इतनी तकलीफ बढ़ा दी जाए कि वो मजबूर हो जाए। यही बात तो हैरान कुन हुई ना कि 6 अगस्त आखिरी मुलाकात, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई, केसेस भी रोक दिए गए। इमरान खान का अखबार, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, किताब, बुशरा बीबी से राब्ता, किसी से भी राब्ता तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं हुआ। सिर्फ तने तनहा बुखारी साहब गए, उन्होंने ऐसा क्या इमरान खान को ब्रीफ किया कि इमरान खान जो कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ना अपने लोगों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ होगा, वो फैसला तब्दील हो गया उनका। दूसरा, ये जो महमूद खान अचकज़ई के हवाले से जब पूछा ना बुखारी साहब से, तो बुखारी साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये बात सलमान अकरम राजा साहब को बताई। मैं जिन टॉक शोज़ में गया, 3 टॉक शोज़ का उन्होंने हवाला दिया,
उन्होंने कहा वहां पर मैंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की, इस हवाले से कोई तस्करा नहीं किया। इस पे भी सुन लें। वो कहते हैं कि ये आधी खबर कैसे लीक हुई, महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी तो अनाउंस की खान साहब ने की, लेकिन वो मशरूत नामजदगी थी कि अगर उमर अयूब साहब के तमाम लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो नहीं वापस कम बैक कर पाते, क्योंकि इसी बुनियाद पे उन कमेटी में ये डिस्कस हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट में कहा है कि अब तो नामजदगी भी आ गई है और हमने अगला लीडर ऑफ अपोजिशन मैं बताता हूँ इस पे लोगों को, ताकि लोगों को ना थोड़ा सा पता चल जाए। ये लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब ये कन्विक्ट हुए तो इलेक्शन कमीशन ने इनको साथ ही डी-सीट कर दिया। इन्होंने जाके चैलेंज किया हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल बाकी हाई कोर्ट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो वहाँ इन्होंने जाके चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन हमें डी-सीट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एटीसी से कन्विक्शन हुई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक हम तमाम अपनी रेमेडीज अवेल ना कर लें, सुप्रीम कोर्ट जब तक इन फैसलों पे ठप्पा ना लगा दे कि ये फैसले दुरुस्त हैं, तब तक हमें डी-सीट नहीं किया जा सकता। अब इसके ऊपर फैसला हाई कोर्ट ने देना है। हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल जारी करने का नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया कि अभी आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, नंबर 1, जब तक ये नुक्ता डिसाइड नहीं हो जाता कि आया एटीसी से कन्विक्ट होने के बाद ये लोग डी-सीट हो गए हैं या सुप्रीम कोर्ट या कम से कम हाई कोर्ट की कंफर्मेशन तक। क्योंकि हाई कोर्ट में जब आप अपील करते हैं ना तो उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, वो ट्रायल की कंटिन्यूएशन है, उसका तसलसल है हाई कोर्ट क्या तक। अच्छा, तो उस वक्त तक ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने का जो शेड्यूल है उमर अयूब साहब के हल्के में और लतीफ चित्राली साहब के हल्के में और शिबली फराज साहब के सेनेट इलेक्शन के हद तक उन्होंने सस्पेंड कर दिया। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि अभी आप अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट का तकर्रुर नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये दोनों का ताल्लुक केपीके से है तो दायरा इख्तियार बनता था पेशावर हाई कोर्ट का। बाकी जो है ये सब साहबजादा हमद रजा साहब, अहमद खान बच्चर साहब वगैरह, ये पंजाब से इनका मामला जाना है लाहौर हाई कोर्ट में। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है, जो आपने उसको एक्सप्लेन किया, कि अगर तो पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला दे देती है दो चीज़ों पर। पहला ये कि ये कन्विक्ट हो गए हैं, अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है हाई कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, बस ये कन्विक्ट हो गए हैं और ये डी-सीट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया इनको डी-सीट करने का। दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा तो साथ ही इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अब हम वो जो हमने स्टे दिया हुआ है वो स्टे भी हम वापस लेते हैं। जब ये हो ही डी-सीट गए हैं अपोजिशन लीडर दोनों, तो ठीक है, आप वहां पे नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर करें। तो इमरान खान ने कहा कि उस वक्त आप महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद कर दें। अब मसला क्या है, पीटीआई के एमएनएज की अक्सरियत, ठीक है, ये वो वाली अक्सरियत नहीं है जिस अक्सरियत का हवाला सोहेल बड़ाई साहब ने दिया, क्योंकि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वहां पर अक्सरियत कहा है। ये बाकी अक्सरियत जो है एमएनएज की, वो महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ है। वो ये समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो क्योंकि वो महमूद खान अचकज़ई साहब का एक मैं हवाला दे चुका हूँ, वो कहते हैं सब सिंसियरिटी के साथ आज तहरीक चलाओ, इमरान खान बाहर होगा। तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब को पसंद नहीं करते तहरीक इंसाफ के एमएनएस की अक्सरियत। उन्हें पता है कि जब कप्तान आ जाए ना तगड़ा मुखलिस, तो फिर नीचे जुआ नहीं खेला जा सकता, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नतीजा कोई भी हो। तहरीक इंसाफ के एमएनए, और आपको जरूरी नहीं है कि सर्कल में ही फील्डिंग मिले, आपको जो है वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे वो थर्ड मैन फील्डिंग भी वो चेंज करेंगे, बैटिंग वो क्या कहते हैं बैटिंग ऑर्डर वो भी चेंज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे ज्यादा इनको असल जो इनको मसला है, मैंने फुल टॉस गेंदे कराते हैं उनको ओवर भी नहीं देंगे। हाँ, और मैं आपको बताऊं असल जो इनको मसला है वो ये है कि जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे ना, इमरान खान साहब ने आना तो है बाहर इंशाल्लाह, ठीक है। जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे ना, महमूद खान अचकज़ई साहब उनको कहेंगे कि खान साहब आपकी रिहाई की और पाकिस्तान में आइन कानून की बहाली की तहरीक के क्रूशल मूवमेंट के ऊपर जब आपने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया, खान साहब ये रिपोर्ट कार्ड है, ये सबका मैंने लिखा है, ये कर रहे थे सिंसियरिटी के साथ, ये नहीं कर रहे थे। उस एक लिस्ट की बुनियाद पर ना ईसा नकवी साहब, उसके बाद कोई उल्टा हो जाए, कोई जो मर्जी कर ले, उस एक लिस्ट की बुनियाद पर इमरान खान उसी वक्त कहेगा कि ये जिन के नाम महमूद खान अचकज़ई ने लिखे हैं कि ये चाबी वाले खिलौने थे, ये अर्दली थे, ये लेले थे, इनको क्रॉस, इनको कोई टिकट नहीं मिलेगा, आगे चलो। तो इनको मसला यह है कि असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट संजीदा करना पड़ेगा। फिर जब अडयाला जाने की बात होगी, ये नहीं होगा कि स्पीकर साहब ताले लगवा दें डीआईजी को कह के, और डीआईजी उस वक्त बैठा था कहां, स्पीकर के चैम्बर में। फिर ये नहीं होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाना है फिर स्पीकर को कहेंगे सर ताले लगवा दें। भाई महमूद खान अचकज़ई साहब असेंबली से निकल के अडयाला इमरान खान की बहनों के पास पहुंच गए हैं, अखुनज़ादा वहां से पहुंच गया है, सलमान राजा पहुंच गया है, उमैर न्याजी पहुंच गए हैं,
जमाल एहसन पहुंच गए हैं, ये फयाज शजरा और शबीर कुरैशी पहुंच गए हैं, ये इस तरह से और भी बहुत से नाम हैं, तो ये पहुंच गए तो बाकी क्यों नहीं पहुंच सके? बाकी जो है वो बाजार लेके कहीं और नहीं गए। हाँ बिल्कुल जाहिर है। तो अब जाहिर है कि मंजरनामा डिफरेंट बनने जा रहा है, और इलेक्शन अगर होता है और तहरीक इंसाफ का ये फैसला बरकरार रहता है तो एक डिफरेंट किस्म का थिएटर, पॉलिटिकल थिएटर नजर आएगा। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो यह है कि अभी ये भी सोचा जा रहा है कि इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने, खासतौर पे केपीके में, ठीक है, क्योंकि अब केपीके में उमर अयूब साहब के बाद भी तो पीटीआई नहीं जीतना है ना, वहाँ तो फॉर्म 47 आप जारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके अलावा मसला इस निज़ाम को ये बन गया है कि अभी फिर ये जो रिकमेंडेशन है, तो अभी भी कोई ना कोई ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है ना, शेड्यूल जो आया, ये अभी भी सस्पेंड हो सकता है दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर वो शेड्यूल बरकरार रखते हैं, उधर से इमरान खान फिर फैसला कर देते हैं कि नहीं जाना, फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान का फाइनल इस पर डिसीजन नहीं हो जाता, क्योंकि ये तो रिकमेंडेशंस है ना, तब तक हाई कोर्ट से स्टे करवाया जा सकता है इलेक्शन। सही, चलें देखें जनाब कैसे होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।